अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ तरह की बैठक से मना फरमाया है। कुछ ऐसी कैफियत और हयात हैं और कुछ ऐसे मखसूस हालात हैं जिनमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से और जिस हालत में बैठने से मना किया है, उसकी वजह क्या है बाज़ जगह बतलाई गई है, नस में उसकी सराहत आई है और बाज़ जगह इज्तिहाद से उसके मकसद को जाना जा सकता है। चुनांचे एक हैत जिसमें बैठने से रोका गया है ये है कि आदमी अपनी पीठ पर अपने बाएं हाथ को रखे और दाहिने हाथ के अंगूठे की जड़ में जो गोश्त है उस पर टेक लगाए रहे। तो इस तरह की बैठक से रोका गया है। इस सिलसिले में शरीद रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस है, कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे करीब से गुज़रे और मैं इस तरह बैठा था कि मैंने अपने बाएं हाथ को अपनी पुश्त के पीछे रखा हुआ था और अपने दाहिने हाथ के गोश्त पर टेक लगाए हुए था। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अतक़उदु क़िअदतल मग़दूबि अलैहिम, क्या तुम उन लोगों की तरह बैठते हो जिन पर गज़ब हुआ है? गज़ब जिन पर हुआ है उन लोगों की बैठक की तरह तुम्हारा बैठना है। ये मुस्नद अहमद और सुनन नबी दाऊद की हदीस है और अल्लामा अलबानी ने इसे सहीह कहा है। तो इस हैत और कैफियत से बैठने से मना किया गया है। और वो हालत जिस हालत में बैठने से मना किया गया है वो ये है कि आदमी इस तरह बैठे कि उसके बदन का कुछ हिस्सा धूप में हो और कुछ हिस्सा साए में हो, छाँव में हो। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम में से कोई शख्स धूप में बैठा हुआ हो, और मखलत की रिवायत में अल्फाज हैं कि जब तुम में से कोई शख्स साए में बैठा हुआ हो और उसके बाद में साया सिमट जाए, या धूप में बैठा हुआ हो और धूप सिमट जाए और उसका कुछ हिस्सा धूप में हो जाए और कुछ हिस्सा साए में हो जाए, तो फिर उस जगह से उठ जाए। यह हदीस सुनन नबी दाऊद में है और अल्लामा अलबानी ने इसे सहीह करार दिया है। इसी तरह से इमाम अहमद के अल्फाज में हैं, फ़लयतहव्वल मिन मजलिसी, तो उस मजलिस से उठकर दूसरी जगह चला जाए, उसे तब्दील कर ले। अगर कहीं बैठा था धूप में या साए में और वो धूप और साया हटते हटते इस तरह हो गया कि बदन के कुछ हिस्से पर साया और कुछ हिस्से पे धूप आ गई, तो ऐसी सूरत में वो जगह तब्दील कर ले। बुरैदा रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धूप और छाँव के दरमियान बैठने से मना फरमाया। धूप और छाँव के दरमियान मकसद बदन के कुछ हिस्से पर धूप हो और कुछ हिस्से पर साया हो, तो इस तरह बैठना मना है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि शैतान इस तरह बैठता है, जैसा कि सराहत के साथ मुस्नद अहमद की रिवायत में ये बात आई है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धूप और साए के दरमियान बैठने से मना किया है और फरमाया है कि ये शैतान की बैठक है, शैतान इस तरह बैठता है। तो आप इसे सिलसिला सहीहा में 838 पर इसकी तफसीलात देख सकते हैं। वल्लाहु आलम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।